हाँ, ऐसे 33 कोटि देवताओं में जिसका भजन हम कर सके उसको व्यक्ति को करना चाहिए। महाराज एक चीज विशेष है, हमारे किसी विशेष व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी एक बात बताएं कि मैं शंकर जी को भजूं कि राम जी को भजूं, आप कहते हो रघुनाथ जी की सेवा करूं। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मैं शंकर जी का भजन करूं कि राम जी का करूं। हमने उनसे कहा कि भैया मानस ये कहती है कि राम और शिव दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई कल्प का कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है हमारा। हाँ, तीनों एक, ब्रह्मा विष्णु महेश तब तीनों एक है। इनमें भेद ये है कि शिव जी कहते हैं कि अगर विष्णु जी की भक्ति छोड़कर आप मेरी शरण में आते हो तो मैं कदाचित आपको स्वीकार नहीं करता हूँ। राम जी कहते हैं कि अगर आप शिव जी का भजन छोड़ के मेरी शरण में आते हो तो मैं आपका स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए दोनों अनिवार्य हैं। जिसका भी आप भजन करो, आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, ओम नमः शिवाय से शिवाय नमस्तु में नाना प्रकार के भगवान के नाम जप के चढ़ाते हैं। अगर हम श्री राम 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 करके जल भी चढ़ाएंगे तो बड़े शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। प्यारे ये कभी करके देखा करें। और रघुनाथ जी के सामने अगर शिव जी का भजन किया जाए तो रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे बालाजी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज के सामने आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो क्या उस सुंदरकांड को पढ़ने से बालाजी प्रसन्न होंगे? सभी का अलग अलग विषय है। बहुत सारे कहते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते, सुख शांति बनी रहे। और बाकी हमारा मानना ऐसा है कि हम जब भगवान का सत्संग करते हैं ना तो भगवान गोस्वामी जी ने 7 कांड बनाए, 7 ही सुंदर है। और हनुमान जी किससे प्रसन्न है? प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी भगवान के चरित्रों को सुनना पसंद करते हैं। प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी कहते हैं कि भले आप मेरे यहाँ आके सुंदर कांड ना सुनाए और भगवान के चरित्र को सुनाए, उससे मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। आहा, ऐसे भगवान की अविरल कृपा है। और महाराज जो भगवान का, शिव जी कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। महाराज जो भगवान की शरण में रहता है ना, साक्षात संतों की संग में रहता है वो भक्त, उस पर भगवान श्री हनुमान जी महाराज की, भगवान भोलेनाथ की अविरल कृपा हमेशा बनी रहती है। साधु संत के तुम रखवारे। हाँ, पर भगवान की भक्ति दिमाग से ना करें। भगवान की भक्ति कैसे होना चाहिए? हृदय से होना चाहिए। प्रणवों पवन कुमार खल पल पावक ज्ञान घन, और जा सुहृदय आगार बसई राम सर चाप दर। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान की भक्ति दिमाग से नहीं, हृदय से होना चाहिए। और जब हृदय से भक्ति होगी तब जाकर भगवान की जो आत्मा का जो मन है वो परमात्मा से मिलेगा, और जब हमारा भक्ति करना सफल होगा। ये भगवान हनुमान जी कहते हैं। और जो निरंतर भगवान की भक्ति में विलीन है, लीन है। हाँ, और महाराज व्यक्ति जिस दिन से भगवान को अपना मानने लग जाएगा उस दिन से उसके जीवन के सब संकट दूर हो जाएंगे। ये हमारी विडंबना है। एक बात बताए, जब हम दिवाली पर अपने घर में अगर 5 सदस्य हैं तो हम 5 सदस्यों के लिए नए वस्त्र लाते नहीं लाते? क्या कभी किसी व्यक्ति ने सोचा कि आज दिवाली है, क्यों नहीं लड्डू गोपाल जी के लिए बढ़िया सुंदर से वस्त्र लाया जाए? हाँ, स्वयं कचौड़ी पकौड़ी खाए बना के भगवान से कहे भगवान तुम सब तुम्हें आनंद लो, हाँ चिरौंजी दाना खाओ मस्त रहो? नहीं भगवान। जैसे हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार, हमारी गृहस्थी हमारा अंग है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी जो हमारे घर में विराजमान रहते हैं वो हमारे अंग है। जब हम आते जाते खाते पीते नाते धोते भगवान से कहेंगे भगवान ऐसी ही अविरल कृपा बनी रहे, तो मेरा विश्वास है ऐसी कृपा भगवान के उस घर में होती है कि वो विचार भी नहीं कर सकता, उसके सब संकट दूर हो जाते हैं। और महाराज हनुमान चालीसा कहता है संकट कटे मिटई सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कट जाते हैं भगवान के नाम जपने से।